औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह ताला हम जनरल मैथ्स नाइन्थ का 7th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, जिसको उर्दू में कहा जाता है जमी और ज़रबी सिलसिला। तो बच्चों, आज इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं तारुफ़ करवा देता हूँ कि ये दर हकीकत सिलसिला या जो प्रोग्रेशन है वो किसको कहा जाता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि रोज़ाना के एतबार से हम अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं और कुछ कमी हो रही हैं। और जैसे कि अगर हम देखें कि हर हफ्ते जो है वो 7 दिन का एक ईयर में इजाफ़ा होता है, ऐसे ही जो है वो हमारी एज भी हर साल जो है वो 12 मंथ्स जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो भी इंक्रीज़ होती रहती हैं फ़िक्स अमाउंट के एतबार से। जैसे हम कोई चीज़ जो है वो लेते हैं और उसकी जितनी मिक़दार ज़्यादा होगी, तो उस लिहाज से उसमें जो है वो एक फ़िक्स अमाउंट का जो है वो इज़ाफ़ा होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, जैसे ये 1 3 5 7 9 और इसी तरीके 2 4 6 8 10, इसी तरीके से और भी जो है वो आपको ये सामने नज़र आ रही होंगी आपको ये सिलसिले कुछ दिए हुए हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, तो आगे हम आपको ये बताते चलें कि इसी तरीके से जो है वो फ़िक्स अमाउंट में कुछ ना कुछ जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा होता है या कमी हो रही होती है। तो अब आपको ये बता दूं मैं आपको कि किसी भी सीरीज़ के अंदर, यानी किसी भी सिलसिले के अंदर, जो पहली यानी रकम होती है उसको हम A1 कहते हैं, यानी फर्स्ट टर्म कहते हैं। उसके बाद अगली रकम जो है वो A2 होती है और उसके बाद A3, और इसी तरीके से जो है वो सिलसिला जो है वो चलता रहता है यहाँ तक कि वो आखिरी टर्म तक पहुँच जाए। तो जो आखिरी जो टर्म होगी उसको हम आमतौर पर जो है वो nth टर्म कहते हैं या जनरल टर्म कहते हैं। अब बात करते हैं फ़ाइनाइट एंड इनफ़ाइनाइट सीक्वेंसेस की, कि महदूद और लामहदूद जो सिलसिले हैं वो कौन से होते हैं। तो कुछ सिलसिले अब जो है वो महदूद होते हैं। अब देखें 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये एक इनफ़ाइनाइट सिलसिला है। इसी तरीके से 1 3 5 7 और फिर दरमियान में कुछ रकमें मिस हुई हैं और 15 आ गया, तो ये हमारा जो है वो फ़ाइनाइट सिलसिला है, यानी कि महदूद है। इसी तरीके से मज़ीद भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि जो भी यानी कि चलता रहेगा सिलसिला, आगे कंटिन्यूड होगा और उसकी आखिरी रकम नहीं दी होगी, तो वो हमारा जो है वो फ़ाइनाइट या महदूद सिलसिला होगा। और उसके बाद जहाँ पर आखिरी रकम जो है वो मेंशन होगी यानी मौजूद होगी, तो वो हमारा फ़ाइनाइट सिलसिला होगा। जैसे नीचे भी मौजूद है कि इफ़ देयर इज़ अ लास्ट टर्म इन अ सीक्वेंस इट इज़ कॉल्ड अ फ़ाइनाइट सीक्वेंस। जैसे आखिरी टर्म मौजूद होगी तो वो एक फ़ाइनाइट या महदूद सिलसिला कहलाएगा। इसके साथ ही अगर लास्ट टर्म मौजूद नहीं होगी तो वो इनफ़ाइनाइट सीक्वेंस जो है वो कहलाएगा। जैसे कि ऊपर दी गई मिसालों में बता दिया गया है कि ऊपर में 1 3 5 और 6 जो हैं वो इनफ़ाइनाइट सिलसिले हैं, और 2 और 4 जो है वो फ़ाइनाइट या महदूद सिलसिले हैं। तो बच्चों, अब आगे देखते हैं हम ये कुछ मज़ीद सिलसिलों को और उनकी फार्मूलेशन को। अब जैसे कि ये आपके पास दिया हुआ है कि nth टर्म निकालने के लिए जो है वो एक फार्मूला जो है वो दे दिया गया है, यानी कि हमने जो है कंस्ट्रक्शन कर लिया, बना लिया है फार्मूला। तो an बराबर है 2n जमा 3, तो n इसमें 1 2 3 से लेकर जो है वो 8 तक है। तो कुल यानी 8 रकमें हैं, तो इसी तरीके से A1 हो जाएगा 2, और जैसे जैसे हम यानी कि रकमें दर्ज करते जाएंगे A1 A2 A3 A4, इसी तरीके से हम जो है वो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ तब्दीली करते जाएंगे, तो हम जो है वो नेक्स्ट जो रकमें हैं या टर्म्स हैं उनको हम बआसानी निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक मज़ीद नीचे भी सिलसिला जो है वो दिया गया है। तो इसी तरीके से यानी अगर हमें सिलसिला दिया गया हो तो हम बहुत आसानी से जो है वो नेक्स्ट टर्म्स या अगली रकमें जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की मश्क नंबर यानी 17.1 इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो बच्चों, अब हम आ चुके हैं इस वक्त 7.1 पर। इस साल क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो है वो सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है, तो ये आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रही हैं कि ये कौन कौन से हमने जो है वो इसके अंदर जो है वो हमने हल करने हैं सवालात। तो 7.1 में आप अपनी बुक्स अपने साथ आप रखें और अच्छे तरीके से इनको नोट कर लें कि पहले का पहला, चौथा, आठवां और नौवां पार्ट हमने करना है। उसके बाद दूसरे सवाल के अंदर हमने दूसरा, पाँचवां और छठा पार्ट करना है, और उसके साथ ही तीसरे सवाल के अंदर हमने पहला, दूसरा और पाँचवां
पार्ट करना है। तो ये अच्छे तरीके से आप नोट कर लें। तो चलिए अब हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रकम को हम जो है वो हल करते हैं। तो अब आ जाएं आप पहले सवाल पर कि पहला सवाल और उसका हमने करना था पहला पार्ट। तो पहला पार्ट है an बराबर है n जमा 3 और हमसे ये कहा गया है कि आपने पहली 3 रकमें मालूम करनी है। तो इन तमाम सवालों के अंदर ये जो पहला सवाल है इसके अंदर हमने पहली 3 रकमें ही मालूम करनी है। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम a1 मालूम करेंगे। a1 जो है वो पहली रकम होगी। तो अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम 1 दर्ज कर देंगे। तो 1 जमा 3 ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से a2 में भी हम क्या करेंगे, n की जगह 2 दर्ज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 जमा 3 यानी हो जाएगा 5। और इसके बाद ही a3 जो है वो a3 के अंदर हम जो है वो 3 दर्ज कर देंगे n की जगह पे। तो ये हो जाएगा 6। तो प्यारे बच्चों ये आ गई 3 रकमें। यानी कि इसकी पहली 3 रकमें कौन सी हैं, पहली 3 रकम मालूम करनी थी। तो इसकी पहली 3 रकमें जो है कौन सी हैं, पहली 3 रकमें इसकी हैं 4, 5 और 6 हैं। तो ये बच्चों हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला हम सवालों को हल करते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें अब हम देख लेते हैं एक और रकम जो है हम इसका चलें। कुल जो है वो हमारे 4 पार्ट्स हल करने वाले थे। तो हम ऐसा करते हैं कि अब मैं इसका चौथा आप कर लीजिएगा या फिर मैं चौथा करवा देता हूँ क्योंकि वो ज़रा बटा में है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब चौथा पार्ट हम हल करते हैं और वो है an बराबर है n जमा 1 बटा 2n जमा 5। तो प्यारे बच्चों आप साथ साथ हल भी कर सकते हैं और जिसको समझ में नहीं आ रही तो वो जो है मज़ीद इसको जो है वो समझ ले कि अब इसका मतलब है पहली 3 रकमें मालूम करनी है। इसका मतलब है सबसे पहले हम a1 मालूम करेंगे। ठीक है, तो a1 में जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम दर्ज कर देंगे 1। ठीक है बच्चों, तो ये 1 और 1 2 हो गए और नीचे जो है 2 को 2 ज़रबे 1 1 2 और जमा 5। तो ये आ गई 2/7। ठीक है बच्चों, अब हम a2 मालूम कर लेते हैं। तो a2 में हम n की जगह पे 2 रख देंगे। 2 जमा 1 और 2 ज़रबे 2 जमा 5। तो 2 जमा 1 3 हो गया और 2 दूनी 4, 4 जमा 5 तो ये आ गया 3/9। और तीसरी रकम हम मालूम कर लेते हैं तो वो हो जाएगी a3 यानी यानी 3 दर्ज कर देंगे। तो ये आ जाएगी 3 जमा 1 बटा 2 और 3 लिखेंगे ब्रैकेट में जमा 5। तो 3 और 1 4 हो गया और 2 ज़रबे 3 6, 6 जमा 5 तो ये आ गया हमारे पास 4/11। ठीक है बच्चों, तो ये 3 रकमें हमने अब मालूम कर ली। तो बाकी इसके अलावा जो 2 सवाल हैं वो आप आसानी जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने 2 पार्ट्स जो है वो ख़ुद हल करने हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि दूसरा सवाल जो है। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं हम। तो दूसरे सवाल में उन्होंने कहा है कि इसमें आपने फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, कि इसमें जो टर्म्स आपको दी गई हैं वो आपने जो है वो मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसका दूसरा पार्ट सबसे पहले हम हल कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह एक और पार्ट भी हल करवा देता हूँ। तो दूसरा पार्ट इसका हल करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है ठीक है, दूसरा पार्ट मैं लिख लेता हूँ इसका। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 और इसका दूसरा पार्ट है 1 3 12 1 3 12 60 और उसके बाद कुछ रकमें मिसिंग है और फिर हमसे कहा गया है कि a7 आपने मालूम करना है। तो बच्चों अब चलते हैं अब इसके हल की तरफ। ठीक है ना, इसका हम हल करते हैं। सोल्यूशन हम लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई ऐसी बात नहीं है।
तो इसमें अगर आप देखें तो 1 और 3 में आप देखें तो इसमें आपको जो है वो क्या हो रहा है, यानी कि 1 ज़रबे 3 हो रहा है और 3 पर जा रहा है। उसके बाद 3 और 12 के दरमियान 3 ज़रबे 4 हो रहा है, 3 चौके 12 बन रहा है। ठीक है जी बच्चों। और उसके बाद 12 को ज़रब दिया जा रहा है, यानी कि आप हमने देख लिया कि पहला 3 से ज़रब हुआ, दूसरा 4 से और तीसरा 12। 12 को 5 से ज़रब दिया तो 60 आता है। इसका मतलब है अगली जो रकम होगी वो किससे ज़रब होगी बच्चों, वो यानी कि 6 से ज़रब होगी। उसके बाद 7 से ज़रब होगी और उसके बाद 8 से ज़रब होगी, लेकिन हमने बहरहाल A7 तक ही जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें मालूम है इस वक्त कि A4 से हमने शुरू करना है और A7 तक जाना है। ठीक है बच्चों। तो A4 भी मुझे A1 मुझे A1 है। ठीक है, इसके अंदर मुझे दिया गया है A1 1 है, इसके बाद A2 जो है वो 3 है। तो A4 हम सबसे पहले लिखते हैं कि A4 हमारी क्या है, 60 है। ठीक है, तो 5, ठीक है, ये हुआ था 12 ज़रबे 5 की वजह से आई थी। तो अब A5 हम मालूम करेंगे। इसका मतलब है 60 को किससे ज़रब देंगे बच्चों, 6 से ज़रब देंगे। यानी अगली रकम जो है वो A5 हमने 60 को 6 से ज़रब दे देना है, तो ये आ जाएगा 360। इसके बाद A6 आ गई। तो हमने देखा अब हमने इसको ज़रब दिया था 6 से। ठीक है बच्चों। तो अब हमने 360 को ज़रब दे देना है 7 से। ठीक है बच्चों। और उसके बाद A7 जो रकम आएगी तो उसको हमने ज़रब दे देना है, उसको हमने ज़रब दे देना है 8 से। ठीक है बच्चों। तो इसको इंशाल्लाह ताला मैं हल कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, A6 को हमने जो है वो A6 हमारे पास 360 ज़रब 7 आ जाएगी, जो कि 2520 आ चुकी है। और फिर उसके बाद A7 जैसे मैंने ये आपको ज़रब करके दिखाया कि 8 से ज़रब देंगे तो 20,160। तो A7 यानी कि 7वीं ही रकम हमें मालूम करनी थी। तो ये हम जो है वो A7 निकाल चुके हैं, 20,160। तो ये इसका जवाब हो गया। ठीक है बच्चों। अब इंशाल्लाह ताला हम एक और रकम पर चलते हैं। ये 5वां पार्ट है, ये बटा में है। मुमकिन है बाज़ बच्चों को मुश्किल हो, तो ये 5वां वाला पार्ट भी मैं करवा देता हूँ। ये है 1/3, 2/5 और उसके बाद है A5। यानी हमने कौन सी रकम मालूम करनी है, 5वीं रकम। तो A1 हमें दिया हुआ है 1/3 और A2 भी हमें दिया हुआ है। इसका मतलब है A1 ये है, A2 ये है, बीच में A3 ने आना है और A4 ने आना है, और फिर A5 को हम मालूम कर सकेंगे। तो बच्चों अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या यानी कि रिलेशन है और क्या इसके अंदर जो है वो तरतीब चल रही है। तो आप देखें बच्चों के इसमें 1/3 है और उसके बाद 2/5 है। तो यहाँ अगर हम गौर से देखें तो 1 में 1 का इजाफा हो रहा है और 2 हो रहा है, और नीचे अगर आप देखें तो 3 में 2 का इजाफा हो रहा है और 5 हो रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली रकमों के अंदर बटा से जो ऊपर रकम है उसमें 1 का इजाफा और नीचे वाली रकमों में जो है वो 2 का इजाफा हो रहा है। तो ये इस तरीके से हम आसानी से अब मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है वो A1 हमें मालूम है, A1 1/3 है। और इसके बाद A2 भी हमें मालूम है, जो कि क्या है, 2/5 है। ठीक है। अब हम A3 मालूम कर लेंगे। ठीक है, A3 हम मालूम करते हैं। तो A3 इसका मतलब क्या होगा, उसमें ऊपर वाली रकम में 1 का इजाफा होगा और नीचे वाले में 2 का इजाफा होगा। तो ये आ जाएगा 3/7। अब A4 मालूम करते हैं। तो A4 के अंदर ऊपर वाली रकम जो 3 आ चुकी है, 3 में 1 का इजाफा और नीचे 7 जमा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/9। इसके बाद A5 जो है वो उसमें भी क्या होगा कि ये A4 आ चुकी है 4/9, तो 4 में 1 का इजाफा हो जाएगा और नीचे वाली रकम में 2 का इजाफा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/11। तो बच्चों A5 हमने मालूम करनी थी, तो ये जो A5/11 है ये हमारा जवाब आ गया है। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला हम अगले सवाल पर जो है वो चलते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं
तीसरे सवाल पर, और तीसरे सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि आपने इन सिलसिलों के अंदर अगली 4 रकमें मालूम करनी है। इसका मतलब है कि उससे पहले वाली हमें कुछ रकमें दी होंगी और हमने अगली 4 रकमें मालूम करनी है। तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। इसमें से इंशाल्लाह सबसे पहले हम पहला सवाल जो है वो करते हैं। तो तीसरे का पहला पार्ट हम लिखते हैं जो कि है 12, 16, 21 और 27 और उसके बाद आगे चल रही हैं। इसका मतलब है कि हमने अगली 4 रकमें अगर मालूम करनी है तो इसका मतलब है बच्चों हमने ये पहले वाली हमें 4 रकमें दी हुई हैं। उसके बाद हमने यानी A1 हमें दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, A3 भी दिया हुआ है, A4 भी दिया हुआ है, आगे A5, A6, A7 और A8 4 रकमें यानी हमने मालूम करनी है। A8 तक हमने जो है वो जाना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके दरमियान इसमें इस वाले सिलसिले में क्या रिलेशनशिप है और क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं, तो आप देखें कि 12 और जो 16 है इसके दरमियान में 16 में से 12 आप निकाल लें तो 4 का जो है फ़र्क आ रहा है। इसके बाद 21 में से अगर 16 निकालते हैं तो 5 का फ़र्क आ रहा है, और आगे अगर 27 में से 21 माइनस कर लेते हैं तो 6 का फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब है कि हर जगह पर क्या हो रहा है कि पहले 4 का इजाफा है, फिर 5 का है, उसके बाद 6 का इजाफा है। तो इसका मतलब है आगे 7 का इजाफा होगा, फिर उससे अगली रकम में 8 का पिछली रकम में इजाफा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हमने एक इसका रिलेशनशिप डिस्कवर कर लिया है। तो अब हम जो है वो मालूम करते हैं A5। A5 जो है हमारी क्या होगा कि देखें A4 के अंदर पिछली रकम से 6 का इजाफा था, तो A5 में पिछली रकम जो A4 है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ A4 जमा 7। ठीक है बच्चों, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ आ जाए। तो A4 जो है हमारी 27 है, 27 में हमने 7 का इजाफा किया, ये आ गया हमारा 34। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से A6 क्या होगा कि A5 में कितना इजाफा होगा, 8 का इजाफा होगा। तो A5 हमारा आया था 34, 34 में हमने 8 जमा कर दिए तो ये आ जाएगा 42। उसके बाद A7 में अगर देखें तो वो होगा A6 जमा 9। ठीक है, तो A6 क्या आ चुका है 42, 42 में हम कितना इजाफा करेंगे 9 का, तो ये आ जाएगा हमारा 51। और उसके बाद A8 जो है वो क्या होगा कि उसमें हमने A7 में कितना इजाफा करेंगे 10 का, तो ये आ जाएगा हमारा 51 और जमा जो है वो कितना 10, तो ये आ जाएगा 61। तो अगली 4 रकमें हमारी कौन सी आ चुकी हैं 34, 42, 51 और 61। जी हाँ बच्चों, तो ये हमारी आ चुकी हैं। अब हम एक और सवाल कर लेते हैं, इसके 2 पार्ट्स मज़ीद करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक और सवाल जो है वो करवा देता हूँ और हिंट भी साथ में देता हूँ। देखें दोस्तों, 5वां जो बच्चों सवाल चल रहा है उसमें 4, 8, 12, 16 सिंपल सी बात है, वहाँ पे तो टेबल चल रहा है 4 का। तो अब हम दूसरा मैं आपको पार्ट करवा देता हूँ। दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है, लेकिन बहरहाल उसको मैं आपको करवा देता हूँ कि उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। तो दूसरा पार्ट करते हैं, वो हमारा है 1, 3, 7, 15, 31। तो ये हमने अगली वाली 4 रकमें मालूम करनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये A1 भी दिया हुआ है, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, ये हमने मालूम करने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर हम देखें, इसमें ज़रा आप गौर कीजिए, गौर से बच्चों देखें, तो इसमें 1 और 3 में अब आप ये देखें, असल में बहुत आसानी से हम अगली वाली रकम में से पिछली को माइनस करके उसका फ़र्क निकाल सकते हैं। तो 3 में से अगर 1 निकालते हैं तो 2 आता है, और 7 में से 3 निकालते हैं तो 4 आता है, और इसी तरीके से 15 में से 7 निकालते हैं तो 8 आता है, और 31 में से अगर हम निकालते हैं 31 में से हम निकालते हैं 15 तो ये 16 आता है। इसका मतलब है कि हर रकम जो है वो अगली वाली जो है वो रकम क्या हो रही है, उसमें यानी इजाफा होता जा रहा है 2 की ताकतों का। इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि A1 में जो है वो 2 का इजाफा हुआ है। तो इस तरीके से अब हम आसानी इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं
हमने A31 में देखा था, पहले हम ऐसा करते हैं, बहुत आसानी से लिख लेते हैं कि A5 क्या थी। A5 में हमारा कितना इजाफा था, 37, यानी कि A4 जमा 16 थी। ठीक है बच्चों, A4 था हमारा। एक दफ़ा दोबारा इस वजह से निकाल रहा हूँ ताकि हमारे आगे जो है, जो हमने हल करने वो आसानी से कर सकें। तो A4 जो थी वो 15 थी और 15 में 16 का इजाफा हुआ था, तो ये 31 बन चुकी थी। तो 16 का इजाफा हुआ, इसका मतलब है कि अगले वाले में 32 का होगा, उसके अगले वाले में 64 का होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं A6 क्या हो जाएगा, A5 में कितना इजाफा होगा, यानी पहले 16 का हुआ था। ठीक है, तो अब कितने का होगा, अब होगा 32 का इजाफा। ठीक है, तो A5 हमारी थी 31 में हमने अगर 32 मिलाया तो ये आ गया हमारा 63। तो बच्चों अब 32 का इजाफा हो चुका है, तो अगले वाले में कितना इजाफा होगा, यानी A6 में अब 32 का हो चुका, तो अब हमारा 64 का इजाफा होगा, यानी डबल कर दें आप उसको। तो अब 63 के अंदर 64 का इजाफा होगा और इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा 127। अब A8 में अगर हम देखें तो A7 से अब 64 का हो चुका है, अब होगा 128 का इजाफा। ठीक है, तो 127 में अगर हम 128 मिलाते हैं तो ये अब आप बआसानी हल कर सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा 255। ठीक है, तो A8 भी निकाल लिया, अब हमारी A9 रह गई है। तो A9 में A8 जमा, अब 128 भी कर चुके थे, 128 को फिर हम डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 256। तो 256, इसका मतलब है कि 255 जो हमारा आ चुका था A8, उसमें हमारा 256 का इजाफा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 511। जी हाँ बच्चों, ये हो जाएगा 511। तो हमने अगली वाली रकमें कौन सी मालूम कर ली, यानी इसका मतलब है कि अगर हम इसका जवाब लिखना चाहें तो ये बआसानी हम इनको चाहें तो इसको हम उस सिलसिले के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि ये सिलसिला अब क्या बन गया, 1 3 7 15 31 63 127 255 और 511। तो ये वो रकमें हैं जो अब हमने मालूम कर ली, अगली 4 रकमें। तो ये हमारा जवाब आ गया। तो बाकी बच्चों एक सवाल रह गया, वो मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर सिंपल जो है, ये जो सवाल है इसके अंदर जो है वो 4 का टेबल चल रहा है। तो आप बआसानी 4, 8, 12, 16 और अगली वाली रकमों को 4 ही के मल्टीपल से ज़रब करके जो है वो निकाल सकते हैं अगली 4 रकूम को। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला बच्चों एक नए लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर चैनल ख्वाबा शब्बीर टीवी पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे तमाम लेक्चर्स और तमाम मालूमाती वीडियोज़ जो है वक्त पर मिल सकें। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।